बच्चों, अगर मुझे एक नमक से घुला हुआ पानी दिया जाए और मैंने आपको बोल दिया कि उस पानी को नमक से अलग करो, तो आप क्या करोगे? आप क्या कर सकते हो? आप ये कर सकते हो कि मैं उस सॉल्टी सॉल्यूशन को गर्म कर दूं और गर्म करने के बाद उसका भाप बनाऊं, और अगर उस भाप को किसी ठंडे जगह से पास कराऊं तो उसके क्या बन जाएंगे? लिक्विड, यानी कि वेपर किस में बदल जाता है? लिक्विड में बदल जाता है। तो यही क्या है? डिस्टिलेशन का बेस है। जैसे आप चाय बॉईल कर रहे हो, चाय से आप देखते हो एक क्या निकलता है? भाप निकलता है, राइट? और वो भाप को अगर आप किसी ठंडा जगह पर आप ले जाओ तो वो भाप की छोटी छोटी बूंदें दिखती हैं। यही क्या है? बेस है डिस्टिलेशन का। तो हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन में आप देखोगे कि किसी लिक्विड को जब हम गर्म करते हैं तो उसका भाप बनता है, और उस भाप को अगर हम ठंडा जगह से पास कराते हैं तो उसके वापस से क्या बन जाते हैं? लिक्विड की छोटी छोटी बूंदें बन जाती है। और यही प्रोसेस किस में आता है? डिस्टिलेशन में। तो आप सब जानते हो, जब कोई लिक्विड वेपर बनाता है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इवेपोरेशन। जब कोई लिक्विड वेपर बनाता है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इवेपोरेशन। और जब कोई वेपर वापस से लिक्विड में बदल जाता है तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कंडेंसेशन बोलते हैं, राइट? तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने डिस्टिलेशन प्रोसेस को। तो अभी आपको जनरली मैं पढ़ाने वाली हूँ सिंपल डिस्टिलेशन मेथड। क्या पढ़ाने वाली हूँ? सिंपल डिस्टिलेशन मेथड, राइट? तो चलो मैं आपको पहले थोड़ा समझा लेती हूँ कि यहाँ पे हमें क्या करना है। हमें यहाँ पे मिला होगा कोई दो लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन मतलब मान लो यहाँ पे कोई ए लिक्विड है और इसी में क्या है? लिक्विड बी, दोनों आपस में मिक्स हो गया हो तो इसे हम बोलेंगे टू मिसिबल लिक्विड्स। ए और बी दोनों आपस में मिक्स हो गई यानी मिसिबल हो गई, तो हमारे पास क्या होगा? दो मिसिबल लिक्विड्स होंगी, राइट? अब ये जो दो मिसिबल लिक्विड्स हैं, हमें इनको करना है सेपरेट। तो हम कैसे सेपरेट करेंगे? तो ध्यान रखना, यहाँ पे हम उन लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन को सेपरेट करते हैं जिनके बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है? डिफरेंस होता है। क्या होता है? डिफरेंस होता है। जैसे मान लो मेरे पास ए है, ए का बॉइलिंग पॉइंट है आपका 80 डिग्री सेल्सियस, और जो बी है, बी का बॉइलिंग पॉइंट मान लो है 50 डिग्री सेल्सियस। कितना है? 50 डिग्री सेल्सियस। तो आप देख सकते हो ए का बॉइलिंग पॉइंट अलग है, बी का बॉइलिंग पॉइंट अलग है। जनरली बच्चों हम उन लिक्विड्स को सेपरेट करते हैं लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन से जिनके बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है? डिफरेंस। लगभग ये डिफरेंस जो है वो 20 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। ये जो डिफरेंस है वो 20 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। जैसे यहाँ पे आप देखिए इस एग्जाम्पल में ए और बी के बीच में जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है वो है 30 डिग्री, है ना? एक का 80, दूसरे का 50, तो लगभग इनके बीच में 30 डिग्री सेल्सियस का क्या है? डिफरेंस है। तो हम ऐसे लिक्विड्स को सेपरेट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ डिस्टिलेशन। ठीक है, तो पहले हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखते हैं इसका प्रोसेस। तो यहाँ पे लिखा है डिस्टिलेशन इज अ मेथड, राइट, टू सेपरेट टू मिसिबल लिक्विड्स बेस्ड ऑन देयर डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स। यहाँ पे डिस्टिलेशन एक ऐसा मेथड है जिसमें हम दो मिसिबल लिक्विड को सेपरेट करते हैं, और उन मिसिबल लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए, राइट? अब बात आती है इसका प्रिंसिपल। ध्यान रखिएगा, ये डिस्टिलेशन प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कूल एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको यहाँ पे छोटी सी डेफिनेशन, जैसे कि मैंने ये लिखा हुआ है, प्रिंसिपल लिखना है, एग्जाम्पल भी लिखना है, और इसका प्रोसेस क्या है, प्रोसीजर क्या है, ये भी लिखना है आपको। और अच्छा सा सुंदर सुंदर प्यारा प्यारा सा डायग्राम बनाना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। द लिक्विड विथ लोअर बॉइलिंग पॉइंट इवेपोरेट फर्स्ट, राइट? जो ऐसे लिक्विड जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वो इवेपोरेट होता है। जैसे आप जानते हो बॉइलिंग जब होती है तो होता क्या है? जैसे आपने पानी उबाला,
राइट। पानी उबाला कैसे उबलेगा, जब 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर आ जाएगा। यू नो वेरी वेल कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि वो 100 डिग्री सेल्सियस पे उबल जाता है, राइट। और उबलते ही क्या होता है, लिक्विड फटाफट फटाफट वेपर स्टेट में जाता है ना। वेपर कहाँ जाएगा, आई मीन लिक्विड कहाँ जाएगा, वेपर स्टेट में जाएगा, है कि नहीं। तो आप मुझे बताइए, जो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो जल्दी उबल जाएगा, है कि नहीं। जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो जल्दी उबल जाएगा, और वो जब उबल गया तो फटाफट वेपर बनाने लगेगा। वही यहाँ पे लिखा है कि जिनका भैया बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वो जल्दी इवेपोरेट होगा। इवेपोरेट का मतलब क्या है, वही लिक्विड से वेपर में जाना। जब बॉइलिंग होती है तब भी लिक्विड वेपर में जाता है, और इवेपोरेशन का मतलब लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू वेपर फेज, राइट। द लिक्विड विथ हायर बॉइलिंग पॉइंट रिमेन्स बिहाइंड, राइट। जब हमारे पास दो लिक्विड है, एक मान लो ये दो लिक्विड है, ठीक है, ये दो लिक्विड है कि ये लिक्विड है, इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, बहुत कम है, ये जल्दी उबलेगा। तो ये उबला वेपर बन के अलग हो गया, और ये वाला क्या रह गया, रह गया, ये वाला जो लिक्विड है वो रह गया, ठीक है। आगे हम लोग समझेंगे कि क्या मैं बोल रही हूँ डायग्राम से, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बस ये जानना है कि भैया जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वो पहले इवेपोरेट हो जाएगा, और जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो पीछे छूट जाएगा, दैट्स इट। तो यहाँ पे जैसे मैंने ए और बी का एग्जाम्पल लिया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 50 डिग्री सेल्सियस का मतलब है इनका बॉइलिंग पॉइंट कम है, ये जल्दी उबल जाएगा, ठीक है, और ये रह जाएगा, ये रह जाएगा, ठीक है। सेपरेशन, सेपरेशन में आप देखो मेरे पास दो है, एक एसीटोन है और एक क्या है, वाटर है, ठीक है। एक एसीटोन है, दूसरा क्या है, वाटर है, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या लिखा है। अब यहाँ पे लिखा है प्रोसीजर, तो मैं आपको समझा दूं प्रोसीजर में। इससे समझाऊं, इसी से। देखिए ये हमारे पास ना एक राउंड बॉटम फ्लास्क है, ठीक है, इसे हम क्या बोल सकते हैं, डिस्टिलेशन फ्लास्क। क्या बोलेंगे, डिस्टिलेशन फ्लास्क, ठीक है। अब ये जो डिस्टिलेशन फ्लास्क दिख रहा है, इसमें मैंने ना दो लिक्विड डाल दिया, दो लिक्विड का मिक्सचर, एक है एसीटोन और एक क्या है हमारे पास, एक है एसीटोन और एक क्या है हमारे पास, वाटर। एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट होता है बेटा 50 डिग्री सेल्सियस, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। समझ आई बात, क्या बोला मैंने, एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट 50 डिग्री सेल्सियस और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। तो यू नो वेरी वेल कि एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट कम है और वो जल्दी वेपर में बदलेगा। एनीवे इसको पहले देखते हैं कि ये है क्या, इसका प्रोसीजर। तो हमने, ये मेरे पास एक स्टैंड है, इस स्टैंड के नीचे हमने क्या लगा दी, आग लगा दी भाई, ठीक है, क्या लगा दी, आग। अब इसको हम हीट कर रहे हैं, राइट। कैसे हीट करेंगे, तो देखो जरा, ये हमने स्टैंड लगाया है, स्टैंड के नीचे है बर्नर, और यहाँ पे एक फ्लास्क रख दिया है। इस फ्लास्क के अंदर बेटा है मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड वाटर, ठीक है। ये है बेटा कंडेंसर, ये क्या है, कंडेंसर। कंडेंसर के अंदर क्या भरा होता है, पानी। मैं आपको इसका साफ साफ अगर डायग्राम बना के दिखाऊं तो जरा देखो कैसे होता है। ये इस तरह से है, ये हमारे पास फ्लास्क, और इस फ्लास्क से कनेक्टेड कौन है, कंडेंसर, ठीक है। ये इस तरह से होगा, देखना, यहाँ पे ये ऐसे है, बीच में एक ऐसे लाइन जाती है, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। और यहाँ यहाँ पे क्या भरा होता है, पानी। इसमें क्या भरा होता है, पानी, अच्छा सा ठंडा ठंडा कूल कूल, ऐसा जरूरी नहीं है ठंडा है, भाप से तो ठंडा ही होगा, है ना। ये वाली जगह क्या है हमारे पास, पानी भरा हुआ होता है, ठीक है, क्या भरा होता है, पानी, ठीक है। और फिर उसके बाद यहां से, कहाँ गया पॉइंटर, हाँ ये रहा, सॉरी सॉरी, यहाँ पे हमारे पास क्या भरा हुआ है, मिक्सचर। तो यहाँ से भाप बनेगा तो ये यहाँ पे जाएगा, ठीक है, ये ऐसे भाप जा रहा है, और यहाँ पे क्या भरा हुआ है, पानी, तो ये क्या करेगा, इसको ठंडा करेगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या जाएगा, भाप जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलो देखते हैं। अब यहाँ से बेटा क्या लगा है, कंडेंसर लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे एक रिसीवर लगा है। अब इसका क्या यूज है, तो सुनो, जैसे ही हम इसको हीट करेंगे तो यहाँ से भाप बनेगा। अब मुझे बताइए भाप बनेगा किसका, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, राइट। जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उसी का क्या बनेगा बेटा, भाप बनेगा। समझ में आई बात,
क्योंकि एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो सबसे पहले एसीटोन का क्या बनेगा, भाप बनेगा। यहाँ से भाप इस कंडेंसर से जाएगा, अगल बगल क्या है यहाँ पे वाटर, जो इस भाप को ठंडा करेगा। और जब भाप ठंडा हो जाएगा तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये लिक्विड जाकर यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा। यानी कि इस वाले में एसीटोन रह गया और यहाँ पे वाटर बच गया। तो इस तरह से हम वाटर को एसीटोन से अलग कर सकते हैं, या वाइस वर्सा कि भाई एसीटोन को हम वाटर से अलग कर सकते हैं। यही प्रोसेस आपका क्या कहलाता है, डिस्टिलेशन प्रोसेस। तो आप लोग डायग्राम जरूर बना लीजिएगा, ठीक है, डायग्राम आप लोग बना लीजिएगा। तो यहाँ पे देखते हैं क्या प्रोसेस है। प्रोसेस है यहाँ पे ये कि भाई सबसे पहले हम क्या लेंगे, मिक्सचर लेंगे। क्या लेंगे, मिक्सचर। टेक द मिक्सचर इन ना डिस्टिलेशन फ्लास्क, भाई इसी को डिस्टिलेशन फ्लास्क बोल दिया गया है, ठीक है। एंड फिक्स अ थर्मामीटर। थर्मामीटर से क्या होगा, हमें ये पता चलेगा कि जैसे ही 50 डिग्री सेल्सियस आएगा, जैसे ही 50 डिग्री सेल्सियस आएगा, वैसे ही क्या बनने लगेगा, बताओ, वैसे ही वेपर बनने लगेंगे एसीटोन के, है ना। तो हम पता चलेगा कि भाई 50 डिग्री 56 डिग्री सेल्सियस हो गया है टेम्परेचर का, अब एसीटोन के वेपर्स बनेंगे, ठीक है। तो बस इसीलिए जानने के लिए थर्मामीटर हम लगा के रखते हैं। हीट द मिक्सचर स्लोली, धीरे 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 हीट करेंगे, ठीक है। द लिक्विड विथ लोअर बॉइलिंग पॉइंट, मतलब एसीटोन, वेपराइजेस फर्स्ट। सबसे पहले कौन वेपराइज होगा, कौन वेपर बनेगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। वेपर्स पास थ्रू द कंडेंसर एंड कूल डाउन। जब वेपर यहाँ पे कंडेंसर के थ्रू जाता है तो वेपर ठंडा होगा, और जब वेपर ठंडा होगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। तो लिक्विड एसीटोन को हम अलग से सेपरेट कर लेते हैं और वाटर फ्लास्क में ही रह जाता है। समझ में आया। तो इसके ना कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे हम इसमें क्या यूज करते हैं बेटा, मिसिबल लिक्विड यूज करते हैं, ठीक है। किस पे डिफरेंस, किस पे बेस्ड है, ऐसे लिक्विड्स जिनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होता है, लार्ज डिफरेंस, लगभग 20 से 30 डिग्री सेल्सियस एटलीस्ट होना ही होना चाहिए, राइट। तो जिनके बीच में, जिनके बॉइलिंग पॉइंट्स में डिफरेंस होता है, उसी का डिस्टिलेशन हम कर पाएंगे, सिंपल डिस्टिलेशन, ठीक है। इंक्लूड्स, इसमें आपने देखा होगा सबसे पहले इवेपोरेशन होता है, मतलब लिक्विड वेपर में जाता है, और दूसरा क्या होता है, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन मतलब जब कंडेंसर से होकर गुजरता है तो वेपर किस में बदल जाता है, लिक्विड में बदल जाता है, ठीक है। एपरेटस में हमने क्या यूज किया भाई, डिस्टिलेशन फ्लास्क यूज किया, थर्मामीटर यूज किया, कंडेंसर यूज किया, बर्नर यूज किया, रिसीवर। रिसीवर वही जिसमें एसीटोन आके इकट्ठा हो रहा था, राइट। तो हुआ क्या भाई, लो बॉइलिंग पॉइंट फर्स्ट सेपरेट, देन कंडेंस होता है और फिर उसको कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब जरा देखो इसके यूज क्या है। डिस्टिलेशन इज यूज्ड फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स। इन इंडिया इट इज यूज्ड टू मेक परफ्यूम्स, इतर, ऑयल्स, मेडिसिन, इन सबको बनाने के लिए हम डिस्टिलेशन प्रोसेस को यूज करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा डिस्टिलेशन का लेक्चर। कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा डिस्टिलेशन, क्या आपको समझ आया या समझ नहीं आया, ठीक है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और नेक्स्ट वीडियो के लिए नोटिफिकेशन आ जाए इसलिए आप बेल आइकन दबा लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।